ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम पश्चिम बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और इस इलाके का नाम है उत्तर सिरकंठा, जहां पर वेदर को चेक किया गया तो सिटी के हिसाब से एनालिसिस के अंदर ये 17 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फॉग आप देख सकते हैं इस इलाके के अंदर, इतना यहाँ पर ठंड है इस वक्त कि ये करीबन 12 से 13 डिग्री होगी। और हमारे साथ में क्या नाम है आपका? वकील खान। वकील खान साहब बताएंगे कि अभी कम से कम ये ठंडा कितना है यहाँ पर? ठंडा जो कितना डिग्री है? हाँ, इस वक्त 1 डिग्री चल रहा है अभी। हाँ जी, तो ये गांव का जो माहौल है, और यहाँ पर आपने मुझे कहा कि इधर जो पहले यहाँ पर सब जल्ला था यानी कि खेती थी, तो यहाँ लोगों ने इसको झील की तरह कर दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? झील होकर यहाँ मछली का आबादी सब यहाँ से जब बाहर जाते हैं मछली जी, और पकड़ा होता है, जब उस समय बहुत भीड़ रहता है जी, और यहाँ से मछली सब बाहर में चलाता है जी, जगह जगह में। तो ये यहाँ से कितने स्टेट में मछलियाँ यहाँ से सप्लाई करते हैं? ये जो पूरा है, देखो पूरा यहाँ से उधर तक इसका झील है और दूसरा का झील उधर है जी। पूरा झील सब लाइन में होते हैं जी। जैसा कि दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो पहले खेती हुआ करती थी, और आप देखेंगे जहाँ तक कि आपकी नज़र जा रही है, ये पूरे इलाकों में आप देखोगे कि ये पूरा झील बन चुका है। यहाँ पर मछली का पोषण होता है, यानी कि रोहू मछली है, कटला है, मंगूर है, उसकी यहाँ खेती होती है। और ये ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे विदेशों में भी इसका सप्लाई होता है। तो हमारे साथ में जो खान साहब वो हमें जानकारी दे रहे, और क्या कहना चाहेंगे आप? कहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? अब यहाँ का जो सब आदमी है उनको भी सुविधा हो रहा है, जो साल में दो दफा करके पैसा मिलता है लोग को, मतलब जिन्होंने खेती किया है, सबका जिसका खेती में है वो सबको पैसा मिलता है। तो जो पैसा मिलता है वो कैसा मिलता है? या कट्ठा है या यहाँ पर बीघा पे मिलता है, कैसा मिलता है? हाँ, डिसमल यानी कि 1 डिसमल यानी 3.5 कट्ठा। हाँ, तो 3 डिसमल 1 कट्ठा। 1 कट्ठा यानी 3.5 डिसमल का 1 कट्ठा हुआ। तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि यहाँ पर लोगों की इनकम क्या, यही उनका भी ज़राए मास है, यानी इसी से इनकी इनकम होती है? इससे है, प्लस लड़का लोग नेपाल जाता है, बाहर देश विदेश में काम करके आता है जी। इसी का रोजगार से सब माहौल में घर अच्छे से बना के सब आराम से रहता है लोग। अच्छा जी, तो ये वकील साहब हमारे साथ में थे, खान साहब, और इन्होंने जो जानकारी दी हमें। और दर्शकों, ये व्यूज़ आप देखेंगे कि ये सुबह का माहौल, सुबह का जो मंजर है, देखेंगे ये फॉग देखेंगे, आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है ये करीबन 5.5 से 7 किलोमीटर का रेंज है। और इतने रेंज के अंदर आप देखोगे कि आप ये जो खेती हुआ करती थी पहले, यहाँ पर लोग चावल की, धान की खेती किया करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे कि आज करीबन 5 से 7 साल हो गए, लोगों ने देखा कि खेती में इनकम नहीं रही, और मछली के इसमें इनकम भी है। लोगों को ना भी बैल लाने का झंझट, ना ट्रैक्टर का। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से बोटिंग करते हैं, और बोटिंग वाले लोग यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से खेती करते हैं। और बंगला में बात करते हैं कि हिंदी में भी करेंगे? बंगला में करेंगे, थोड़ा सा वो जानकारी देंगे हमारे को कि कितना ये करते हैं यहाँ पर। तो दर्शकों, जो ये पालन पोषण कर रहे हैं, मछली की खेती कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए आप जुड़े रहें। हाँ दादा, आपनार नाम की क्या छे भीतरे? एक ना सुन ना, जरा बंगाली में बोलो ना इनसे, तो ये थोड़ी सी डिटेल देंगे। हाँ, हिंदी आता है आपको? अच्छा, ये जो अभी है, ये जो खेती करते हैं मछली की, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे ये कितने एकड़ में जमीन में, ये कितना बीघा में? 50 के लगभग में। तो ये कम से कम बताएंगे कि यहाँ कौन सी मछलियों का पालन पोषण होता है? सब भी है, यानी कि कौन सा वो कतला है, रुई है, अच्छा, सिल्वर है जी, और साइपिनस तो नहीं, एक ही इसके अंदर सभी को रखा गया है। तो जब आप जाल फेंकते हैं, जब पकड़ते हैं, तो सब आता है एक ही साथ में? सब आता है। तो फिर कैसा बारी बारी उसको छाट के अलग अलग करते हैं? नहीं, अलग अलग सब आता है जी। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि अच्छा, कम से कम ये जो आपने बताया कि ये 50 बीघा के अंदर जमीन है, तो इसमें कम से कम कितना किलो मछली मांस का ये होगा? हाँ, होगा, बहुत होगा। वो कत कुंटल? 10 टन 20 टन जैसा? 10 टन ना, कत मिनिमम 60,000 माथा 60,000 पीस।
यानी कि जब इसको बिक्री करने का समय आता है तो एक एक माछ जो है वो 2 किलो 2.5 किलो होता होगा, तो वो हिसाब से पकड़ोगे आप तो ये लाखों टन हो गया। तो दर्शकों इन्होंने एक जानकारी देने की कोशिश की है कि ये जो मछली है 60,000 पीस है, यानी कि जब ये बड़ी होती है तो 2 से 2.5 किलो के लगभग होती है। जानकारी देने का मकसद ये है कि ये करीबन लाखों टन में है ये चीज। तो हमारी कोशिश थी कि छोटा सा एक मंजर वेस्ट बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर सिरकंठा में हम इस वक्त हैं और हम ये सुबह का व्यू हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी, फिर हमने बताया कि चावल धान की खेती होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर मछलियों की खेती करते हैं ताकि लोगों को भी बेनिफिट मिले, पालन वाले को भी मिले और लोगों तक की ये माल पहुँचे। तो दर्शकों हमने एक छोटा सा जो आपको ये मंदिर दिखाने की कोशिश की। और कुछ कहना चाहेंगे खान साहब आप हमारे व्यूवर्स लोगों को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ठीक है, ये सब अच्छा है जी, ये जो इन लोग बता दिए ना एकदम ठीक है दिया इन्होंने भी, मछली पालने वालों ने भी हमें जानकारी दी। और ये आप देखेंगे ना ये सब पैकिंग में ये जानवरों को जो है मछलियों का ये खाना है, ये रखा गया है, उनका उनकी खुराक रखी गई है, ये दिखा सकते हैं। ये भी टनों में आता है और रोज कम से कम कितना किलो माल जाता है इनको खाने में, कितना दिया जाता है? जाता है 20 बोरी 30 बोरी 50 बोरी ऐसा जाता है। ऐसा जाता है 20 से 25 बोरी 50 बोरी, एक बोरी 50 किलो का होता है। हाँ 50। तो उस हिसाब से अगर 30 बोरी गया यानी कि पकड़ लो 1200 से 1300 किलो। तो दर्शकों ये 1200 से 1300 किलो माल रोज का देते हैं। और कभी सुबह दोपहर शाम कैसा होता है खाना? सुबह के टाइम पे एक टाइम देते हैं। अच्छा ठीक है। तो दर्शकों हमने कोशिश की आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देने के लिए। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस टाइम मछली पकड़ा होता है ना उस टाइम में देखने तो महाराष्ट्र पूरा है, यूट्यूब में हो जाएगा तो पूरा जाएगा। भयनाथ जगह तो बड़ो। हाँ